जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम एकम रेल। जिनके ईबे के ड्रॉप शिपिंग स्टोर बन चुके हैं, उनको जो मेन प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, उनको ऑर्डर ही नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने अपने ईबे स्टोर के अंदर ऑर्डर किस तरह से लेने हैं और कौन-कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी हैं, जिनका यूज़ करके हम अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हम यहाँ से देखेंगे कि हमने अपनी लिस्टिंग को और सेल को किस तरह से बूस्ट करना है और उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है, क्विक वे है। उसके बाद हमने देखना है कि हम इमेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करेंगे और प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस जो कि ईबे की नई अपडेट आई है, अपडेट आने के बाद ईबे ये कहता है कि अगर आपने किसी भी सेलर की डिस्क्रिप्शंस को कॉपी पेस्ट कर लिया, कॉपी पेस्ट करने के बाद आपने अपनी लिस्ट को लाइव कर दिया, तो सम टाइम हमारा जो एल्गोरिदम है या हमारे जो रोबोट हैं आपकी लिस्टिंग को डिटेक्ट करते हैं कि ये कॉपीराइट के अंदर है, तो आपकी लिस्टिंग रिमूव हो सकती है। रिमूव के साथ सम टाइम ऐसा होता है कि आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट भी कर देते हैं, अगर आप इस जो लिस्टिंग की डुप्लीकेट है या कॉपीराइट के प्रोसेस को कंटिन्यूसली अगर आप यूज़ करेंगे, तो हो सकता है आपके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। और उसके बाद हमने एक इफ़ेक्टिव लिस्टिंग, ये सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हम एक इफ़ेक्टिव लिस्टिंग कैसे लाइव करेंगे, वो सारा हम देखेंगे। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने से पहले हम ये देखेंगे कि हाउ टू बूस्ट सेल। अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी लिस्टिंग अवेलेबल हैं आपके अकाउंट के ऊपर, तो आप यहाँ पे एक स्ट्रेटजी जो है वो यूज़ कर लें। सारी लिस्टिंग को वन बाय वन आप रिवाइज़ कर लें और आपको एक प्रमोटेड लिस्टिंग का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। आपने इसको यहाँ पे इनेबल कर लेना है और आपने प्राइस को कैलकुलेट कर लेना है और आपने तकरीबन 2% हर लिस्टिंग के अंदर आपने ऐड रेट लगा देना है। एक चीज़ नोट कर लें, ऐसा ना हो कि आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाए। अपनी प्राइसेस को भी आपने कैलकुलेट कर लेना है कि आप यहाँ पे अगर 10% अगर आप लगाना चाहें, तो ऐसा ना हो कि आपकी लिस्टिंग जो है वो आपको लॉस दे ऑर्डर आने के बाद, क्योंकि ऐड रेट लगाने से आपको ऑर्डर ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन उस ऑर्डर का इतना फिर फ़ायदा नहीं होगा कि उसने आपकी लिस्टिंग को ही लॉस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। तो इसके मुताबिक जितनी भी आपकी लिस्टिंग है, मिनिमम आप 2% लगा दें। 2% लगाने के बाद 1 हफ़्ते का वेट करें, तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। ऐड रेट लगाने से ये एक क्विक मेथड है ज़्यादा जल्दी सेल लेने के लिए। अगर ऐड रेट लगाने के बाद भी आपको सेल नहीं आ रही, तो फिर हम इस जो है हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसके ऊपर मूव करेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो कीवर्ड रिसर्च होती है वो और हमारी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है वो ही सर्च इंजन के अंदर नहीं आ रही होती। अगर हम देखें तो ये एक कीवर्ड हमने सर्च कर लिया और काफ़ी जो लोग हैं यहाँ पे उनकी लिस्टिंग सर्च इंजन के अंदर आ रही हैं। हो सकता है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च इस तरह की ना हो जिस तरह की आपकी होनी चाहिए थी, इस वजह करके आपकी जो लिस्टिंग है वो सर्च इंजन के अंदर नहीं आ रही। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है। लेट्स से हमने यहाँ पे एक कीवर्ड सर्च कर लिया हैंडमेड ड्रग्स के नाम पे, और इस टाइम मैं हूँ यहाँ पे ebay.co.uk साइट के अंदर। अगर हम इसको एक नए ब्राउज़र के ऊपर ओपन कर लें और इसको ebay.com साइट के ऊपर कर लें, क्योंकि काफ़ी लोगों के जो अकाउंट है वो ebay.com यूएसए के अंदर वो लोग सेल कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने सेम कीवर्ड को सर्च कर लिया और सर्च करने के बाद देखा कि हमें कोई भी यहाँ पे ना सजेस्टेड कीवर्ड नहीं आ रहे। तो सजेस्टेड कीवर्ड जो होंगे अगर हम उसको यूज़ करेंगे, तो हमारी जो लिस्टिंग होगी वो 100% रैंक होने के चांसेस होंगे। तो इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको टूल्स के अंदर और ऐप्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी सेंटर का। आपने इसको एक नेक्स्ट पेज के अंदर ओपन कर लेना है और उसी जो सेम टाइटल हमने यहाँ पे सर्च कर लिया था, आपने उसको सर्च करना है और स्पेस आपने एंटर करना है। तो आपको काफ़ी जो सजेस्टेड कीवर्ड हैं देखने को मिल जाएंगे। ये वाले जो कीवर्ड हैं अगर आप अपने टाइटल के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर यूज़ करेंगे और उसके बाद आप 2% ऐड रेट भी लगा देंगे, तो आपकी लिस्टिंग के रैंक होने के चांसेस भी हो सकते हैं और आपको जल्दी सेल आने के भी चांसेस हो सकते हैं कि आपने कीवर्ड रिसर्च किस तरह से करनी है। अगर ये वाला मेथड भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पे सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपको ऊपर रिलेटेड कीवर्ड के यहाँ पे आपको काफ़ी एक बंच का बंच कीवर्ड मिल जाएगा। इन सारे कीवर्ड को आप एक एक्सेल शीट के अंदर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप मैनुअल जो रिलेटेड कीवर्ड है उसको आप अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शंस और अपनी आइटम स्पेसिफिकेशंस के अंदर यूज़ कर लें। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो कीवर्ड रिसर्च हमारी होगी। ये वाला जो टॉपिक है हम इसको डिस्कस करेंगे अपनी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के बाद।
इसके बाद हम देखते हैं कि लेट्स से कि ये वाली एक लिस्टिंग है, हमने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ईबे कहता है कि कोई भी कॉपी पेस्ट ना हो, इमेजेस, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। हमने इसको किस तरह से टैकल करना है? सबसे पहले हम अपने टाइटल को देख लेते हैं कि अगर यही टाइटल मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद चाहे ये अमेज़न का हो, चाहे ईबे टू ईबे हो, तो सम केसेस के अंदर या सम टाइम के बाद आपकी जो लिस्टिंग है ईबे डिटेक्ट कर लेगा ये कॉपीराइट के अंदर है और इमेजेस सारी कॉपीराइट के अंदर है, तो हो सकता है आपकी लिस्टिंग वो रिमूव कर दें। तो इसका बेहतर हल ये है कि आप यहाँ पे चैट जीपीटी एक टूल्स है जो कि फ्री है, एक क्लिक्स के अंदर सारी आपको डिस्क्रिप्शंस और टाइटल बना के दे देता है, आपने उसका यूज़ कर लेना है। हम यहाँ पे लिखते हैं राइट ईबे प्रोडक्ट टाइटल, और उसके बाद जो भी टाइटल आपने कॉपी किया होगा उसको आपने मेंशन कर देना है, तो आपको एक ज़बरदस्त किस्म का जो टाइटल है वो देखने को मिल जाएगा। ईबे भी ये कहता है कि जो डिस्क्रिप्शंस होनी चाहिए वो भी कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो हमने डिस्क्रिप्शंस भी लिखनी है और ऑप्टिमाइज किस्म की लिखनी है ताकि हम कॉपीराइट के अंदर ना आए। आपने सारी जो डिस्क्रिप्शंस है इसको कॉपी कर लेना है। ये अभी थोड़ी सी कम डिस्क्रिप्शन है, आपकी जितनी भी डिस्क्रिप्शंस होगी आपने कॉपी करके चैट जीपीटी टूल्स है उसके ऊपर आना है और यहाँ पे सिंपल आपने लिखना है राइट और उसके बाद आपने सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो ये टूल्स क्या करेगा, एक ऑप्टिमाइज किस्म की जो डिस्क्रिप्शंस है वो आपको राइट करके दे देगा, कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। अगर हम इसको कॉपी करें और उसके बाद हमने इसको कॉपी करके सर्च कर लिया तो इट मीन्स 1 रिजल्ट आ रहा है, कोई कॉपी पेस्ट का इशू नहीं आ रहा। हर चीज़ इसने ऑप्टिमाइज करके यहाँ पे आपको ऐड कर दी, डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल गई और उसके बाद ये वाला आपका प्रोडक्ट का टाइटल हो गया। 2 चीज़ें आपको मिल गई। अब रह गई इमेज की बात कि आपने इमेज को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है। कीवर्ड रिसर्च के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कशंस कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमने अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करना है। ऊपर आपने स्क्रॉल अप करना है, सारी ये जो इमेजेस होंगी आपने 1 बाय 1 डाउनलोड कर लेनी है। इमेज को डाउनलोड करने के बाद आपने कैनवा के ऊपर आना है और आपने साइज सेलेक्ट कर लेना है 1600 बाई 1600 और उसके बाद आपने इमेज को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कोई भी यहाँ पे फ्री डिलीवरी लिख देना है या आप इसको कोई 10% डिस्काउंट की ऑफ़र दे सकते हैं। यूएसए में है तो आप कोई भी इसका जो कोरियर है, जैसे कि यूके में रॉयल मेल है, यूजिंग रॉयल मेल फर्स्ट क्लास, इस तरह करके आपने अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर लेना है। कस्टमर जो है विलिंग होता है उसी आइटम को बाय करने के लिए जो सबसे थोड़ी सी डिफरेंट और अट्रैक्टिव लगे। तो हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आपने पीएनजी फॉर्मेट और इसको डाउनलोड कर लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च भी हमने कर ली और उसके बाद हमने प्रोडक्ट की इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ कर लिया, कस्टमाइज़ भी कर लिया ताकि हमारी बाकियों से थोड़ी सी डिफरेंट लगे। डिस्क्रिप्शंस भी हमने देख ली। अब हमने देखना है कि लिस्टिंग को किस तरह से लाइव करना है, तो इसके लिए आपने ईबे स्टोर के ऊपर आना है। हम दोबारा चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं। ये वाला टाइटल हमने राइट किया था तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको सर्च कर लिया। ये वाले सारे आपको सजेस्टेड प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही हैं, तो आपने कंटिन्यू विदाउट मैच और न्यू और कंटिन्यू लिस्टिंग इसके ऊपर क्लिक करना है। फोटोज़ एंड वीडियोज़, इस सेक्शंस के अंदर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट इमेजेस होंगी वो आपने अपलोड करनी है, तो हम इमेज को अपलोड कर लेते हैं। इमेज को अपलोड करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आएंगे। यहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस बनाई होगी यूजिंग चैट जीपीटी, आपने इसको कॉपी कर लेना है। आपने ईबे के डिस्क्रिप्शन वाले टैब के अंदर आना है और यहाँ पे आपने पेस्ट एज अ वैल्यू पेस्ट कर देना है, कंट्रोल शिफ्ट और वी। कंट्रोल शिफ्ट और वी के साथ जब आप करेंगे तो आपकी ये वाली जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस होगी पेस्ट एज वैल्यू हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो ये वाले जो बैकग्राउंड होगा चैट जीपीटी का वो भी ये ले लेगा। तो आपने कंट्रोल शिफ्ट वी के साथ पेस्ट एज अ वैल्यू आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस को ऐड कर लेना है। डिस्क्रिप्शंस को ऐड करने के बाद आपने जो भी प्राइसेस होंगी या जो आपने कीवर्ड रिसर्च की होगी, जैसे कि हमने ये कीवर्ड रिसर्च कर ली है, मैनुअल आपने कीवर्ड अपने मुताबिक डिस्क्रिप्शंस के अंदर भी यूज़ कर लेने हैं और आपने आइटम स्पेसिफिकेशन के अंदर भी यूज़ कर लेने हैं ताकि आपकी जो लिस्टिंग है वो सर्च रिज़ल्ट के अंदर आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो सकें। सारी यहाँ पे आपने डिटेल्स को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अपनी प्राइसेस को भी आपने कैलकुलेट कर लिया
प्राइसेस को कैलकुलेट करने के बाद आपने थोड़ा-सा ऐड रेट लगा देना है, ताकि जितने भी आपके कंपैटिटर्स हैं, उनसे आपकी जो लिस्टिंग है, वो उनसे थोड़ी-सी ऊपर आने के चांसेस हो सकें। 13% यहाँ पे सजेस्टेड रेट है, तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि स्टार्ट में अगर आपका नया अकाउंट है और सेल भी बिल्कुल नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे 8% लगा लें। जैसे ही 2, 3, 4 यूनिट सोल्ड हो जाएँ, 8% मीन नो प्रॉफिट, नो लॉस। आपको कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा, ब्रेक इवन पे जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऑर्डर लेने के लिए ना आप स्टार्ट में कर लो। लेकिन ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, मार्केट की जो प्राइस एक बार चल जाए, तो फिर उसमें ही आपके जो ऑर्डर आते हैं, अगर आप उसको बढ़ा दोगे तो वो उस तरह की सेल आपको नहीं आएगी, जिस तरह की आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। तो इसको आप मिनिमम 2% तो लगाएँ ही लगाएँ, क्योंकि ईबे इसको रिकमेंड करता है कि अगर आप इसको लगाएँगे तो ईबे को 15% प्लस 2% 17% प्रॉफ़िट होगा, तो आपकी लिस्टिंग कहीं न कहीं रैंक करने के चांसेस होंगे। सारी डिटेल लाइव करने के बाद सारी डिटेल को डबल चेक करना है, डबल चेक करने के बाद आपने इसको यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले फीस करेंगे, तो आपकी जो लिस्टिंग है वो लाइव हो जाएगी। लिस्टिंग लाइव करने के बाद हम थोड़ा-सा कंपैरिज़न करते हैं कि इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमें कितना प्रॉफ़िट होगा। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसने भी यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज किया है और उसके बाद 100% क्वालिटी वर्क बताया है और इसके तकरीबन 209 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। इसने बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल एम्प्टी है, कोई इतने अट्रैक्शंस नहीं बनाई और इसके 88 यूनिट सोल्ड हो चुके हैं। नीचे आएँ तो सेम ये इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखें उसकी लिस्टिंग ऊपर आ रही है, लेकिन सेल बिल्कुल बहुत बहुत कम ले रही है उसकी सेल। यहाँ पे प्राइस भी अफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन ये देखें इसने भी अपना टोटली इमेज को ऑप्टिमाइज़ किया है और सारे स्पेसिफ़िकेशंस भी यहाँ पे ऐड की है। थोड़ा-सा मज़ीद नीचे आएँ तो इसने भी अपनी टोटल इमेज को ऑप्टिमाइज़ किया है। इसी तरह यहाँ पे आएँ तो इसने भी ऑप्टिमाइज़ किया है। तो इस तरह आपकी जो लिस्टिंग है जितनी अट्रैक्टिव होगी, उतने सेल आने के भी चांसेस होंगे। इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो आप कॉपीराइट के अंदर नहीं आएँगे और दूसरा आपके जो कस्टमर होगा उसको और ईबे होगा उसको यही लगेगा कि ये वाला जो सेलर है ड्रॉप शिपिंग नहीं कर रहा, अपनी ओन स्टॉक आइटम है उसको सेल कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग ऑर्डर नहीं आ रहे, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।